ओके। अच्छा, अभी बाकी जो हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जितने भी लोग अटेंडिंग हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करें दैट दे आर बेसिकली हियर, तो हम इससे आगे जो है इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसे ही ये टेम्पलेट ओपन किया आपके सामने, दिस इज़ बेसिकली समथिंग व्हिच इज़ if I select this, then you can see this kind of grids, right? ये हमारे पास एक मेन विंडो है, इस तरफ हमारे पास एक प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, ठीक? और इसकी इस साइड के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो हमारे पास टूल्स हैं, इनकी मदद से हमने कुछ बनाना है, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड द मेन्यू बार। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि सारे टूल्स दिए होते हैं और कुछ मेन्यू बार्स के अंदर हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको बेसिकली कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक नोट्स के ऊपर एक मैसेज कर रहा हूँ, आप उसको देखें। अभी मैं आपको यहाँ पे जो विंडो है वो दिखा रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स मैं बताऊँगा, सो यू कैन एक्चुअली ईज़िली वर्क अलोंग, ठीक है? आपने शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करना है एंड देन you need to press the center mouse, center scroll बटन को आपने होल्ड करना है, राइट? ये बेसिकली जो है रिविट का 22 है। अभी हम बेसिकली इसको इस तरह से नहीं देख रहे क्योंकि आप कोई भी यूज़ कर लो तब तक सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इसके अंदर एज़ सच कोई इतना इश्यू हमें नहीं मिलेगा कि अभी हम कौन-सा वर्ज़न यूज़ करेंगे। लेटर ऑन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका जो वर्ज़न कंट्रोल है, उसमें अगर आप 22 पे हो, तो आप उसको 21 में यूज़ नहीं कर सकते और 22 को अगर आपको 23 में वर्क करना है फ़ाइल को, तो वो आपको वापस सेव करने के बाद अलाउ नहीं करेगा टू वर्क ऑन 22। तो अभी मैं बेसिक आपको सिर्फ एक रिविट के वर्जन के बारे में बता चुका हूँ। सो लेट्स गो विद दिस 22 राइट नाउ। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये जो माउस है इसका सेंटर माउस जो आपका कर्सर होता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन एक्चुअली गो अ लिटिल बिट लाइक दिस, जहाँ आप स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है? हमारे पास इस वक़्त इस साइड के ऊपर प्रोजेक्ट ब्राउज़र, इस साइड के ऊपर प्रॉपर्टीज़ है एंड दिस इज़ बेसिकली समथिंग कॉल्ड द रेफरेंस प्लेन्स, इफ यू कैन सी, ठीक है? ये आम तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1, 2 और 3 मिलते हैं, ठीक है? तो इन 3 रेफरेंस प्लेन्स का मकसद है कि अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे बनानी है, इस एरिया में एंड देन यू नीड टू मूव अप, तो वो बेसिकली जो आपका जो स्क्रॉल है वो दैट इज़ गोइंग टू बी मेनली कॉल्ड द एक्सक्लूजन, व्हिच इज़ बेसिकली फ्रॉम अर्थ टू स्काई। अगर आपने कोई ये रेफरेंस सेलेक्ट किया है, देन यू विल गो टू द राइट और लेफ्ट। और अगर आपने ये रेफरेंस क्लिक किया, इसको सिंपल आप क्लिक करेंगे माउस से, तो आप ये जो एक प्लान है उसको आप देख लेंगे, ठीक है? अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, इस रेफरेंस प्लेन को मूव करना चाहते हैं, तो हमें शिफ्ट प्रेस करना है। द मोमेंट यू कीप द बटन शिफ्ट ऑन, देन द सेंटर माउस स्क्रॉल बटन यू नीड टू होल्ड इट। आप चारों तरफ मूव कर सकते हो, ऐसे ऊपर भी, ठीक है, नीचे भी, इसको इस तरह से आप मूव कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज यू मस्ट डू, ठीक है? अब बेसिकली जो स्टेप 2 है,
वो ये है कि आपने अपना रेफरेंस प्लेन सेट करना है, मतलब आपने जो टेबल है उसको सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप एक्सट्रूजन करने जा रहे हो। एक्सट्रूजन से मतलब कि कोई भी चीज़ जिसको आप फ्रॉम ग्राउंड टू 3D बनाओगे। मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे ऑटोमेटिकली मॉडिफाई का एक, अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यू कैन सी आई कैन ओनली मेक दीज लाइंस। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी टेबल को सेट करना है। उसके लिए मुझे मॉडिफाई पे जाना है, स्टेप नंबर 1, और सेट करना है रेफरेंस प्लेन। अब मैं इसके कहाँ से देखूंगा? मॉडिफाई से सेट, एंड देन आई ऑल्सो प्रेस द शो। ये दो चीज़ें ऑन होनी चाहिए ताकि मुझे मेरी टेबल मिल जाए जिस पे मैंने काम करना है। तो सेट एंड शो के बाद आई विल एक्चुअली सी कि मैंने सेट किसको करना है, इस रेफरेंस प्लेन को। तो अब आप देखें ये परमानेंटली सेलेक्ट हो गया। अगर मैंने सेट करना है इस रेफरेंस प्लेन को, देन यू नीड टू गो हाईलाइट ओवर इट, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपने अगर बैक पे जाना है और आपने इधर जो आपकी प्लेन है उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो यू विल सिलेक्ट लाइक दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपसे ये नहीं होगा तो आगे की चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ये लाइंस जो बेसिकली आपको नज़र आ रही, दीज आर बेसिक लाइंस। इनमें मैं एक लाइन चूज करता हूँ, दैट इज बेसिकली आइदर आई विल गो फॉर अ सिंगल लाइन और आइदर आई विल गो फॉर अ रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल चूज किया, लेकिन उससे पहले मेरा जो रेफरेंस प्लेन है वो ये सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से इसको टॉप पे देख सकता हूँ लाइक दिस, राइट। अब इसके ऊपर आपने बेसिकली रेक्टेंगल से आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने टूल पिक किया। दिस इज एक्चुअली हाउ यू सिलेक्ट अ टूल, राइट। एंड देन यू क्लिक वन, यू लीव द माउस, राइट, एंड देन इट विल ड्रैग बाय इटसेल्फ। आपको होल्ड नहीं करना माउस को, सिर्फ एक क्लिक करने के बाद ये आपसे दूसरा क्लिक यहाँ मांग रहा है। जैसे आप इसे क्लिक कर दोगे तो आपके पास जो सेशन है वो बेसिकली उसको फाइनलाइज कर देगा। अभी मैंने दूसरा क्लिक नहीं किया, इट लेट मी गो अराउंड कि मुझे कहाँ कितनी लेंथ लेनी है, कितनी विड्थ लेनी है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दिस इज हाउ यू एंड द कमांड, बट यू विल स्टिल इन द कमांड। तो उसके लिए इसको बेसिकली अगर आप एक दफ़ा escape दबाओगे तो वो आप कमांड से बाहर जाओगे। जब 2 दफ़ा आप escape दबाओगे देन यू आर आउट ऑफ द टोटल कमांड। ये देखें, जैसे अगर आप एक दफ़ा इसको एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया एंड देन इट इज़ बेसिकली बीइंग सिलेक्टेड, अगर आप escape करते हो तो इट विल गो आउट। अब मुझे इसको होल्ड करना है, इस पॉइंट को, एंड देन आई विल पुल अ लिटिल बिट जस्ट टू सी। अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो आई विल प्रेस शिफ्ट और फिर मैं इसको ऊपर करूँगा। ठीक है, मैंने ये रेक्टेंगल एक लाइन बनाई है जो कि 2 डायमेंशन लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे अगर टॉप पे जाना है, इसके फ्रंट पे जाना है, तो यू विल सी दिस इज बेसिकली अ 2 डायमेंशन लाइन जिसका कोई भी 3D एक्सट्रूजन नहीं है, राइट। और अगर मैं बेसिकली इधर से इसको होल्ड करता हूँ, आई विल डू द सेम थिंग विद शिफ्ट एंड सेंटर माउस बटन। ठीक है, तो मैंने इसको टॉप पे क्लिक किया एंड देन आई हैव दिस काइंड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने जब इस एम्प्टी स्पेस पे जब क्लिक किया, देन आई कैन होल्ड दिस एंड देन आई कैन मूव। मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। ये बहुत बेसिक कमांड है। लेट्स रिपीट दिस एक्सरसाइज हियर। यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल लिया एंड देन आई विल गो फ्रॉम दिस एंड देन आई विल लीव दिस वन हियर, राइट। ये मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं जिनकी मदद से मुझे बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है इसका मास। अगर मुझे बाहर जाना है इस कमांड से, बिकॉज इट विल कीप गोइंग, राइट, यू सी हियर, तो ये आपको डबल एस्केप दबाना है एंड देन यू कैन सेलेक्ट एंड देन प्रेस डिलीट, तो ये आप डिलीट भी कर सकते हो। अब हम शिफ्ट दबाते हैं एंड देन वी विल गो अप। इसमें ये जो लाइन है ये 3D नहीं है और मेरे पास अभी ये रेफरेंस प्लेन नज़र आ रहा है। मैं आपको भी सिर्फ रेफरेंस प्लेन बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी सेट करता हूँ अपना रेफरेंस प्लेन, ये एडवांस लेवल का टॉपिक है लेकिन ये बेसिक में आता है। तो अब ये है मेरा रेफरेंस प्लेन। नाउ दिस टाइम व्हेन आई विल मेक अ रेक्टेंगल, ये बेसिकली बेस को नहीं देख रहा बल्कि ये ऐसे चल रहा है, इफ यू सी दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेट करता हूँ रेफरेंस प्लेन विच इज दिस। अब बेसिकली कोई रेक्टेंगल बनाऊंगा तो वो उसको फॉलो करेगा जो उसका बेस लाइन है। यू कैन सी दिस। मैं वापस जाता हूँ तो आई कैन क्लिक ऑन दिस वन टू गो बैक और डबल एस्केप। नाउ यू विल सी हियर कि जो रेफरेंस प्लेन ये सिलेक्टेड था तो रेक्टेंगल उसके ऊपर लिफ्ट कर रहा था। अगर आप उसको
इस रेफरेंस प्लेन के ऊपर सेलेक्ट करते हो तो ये उसकी जो डायरेक्शन है वो उस रेफरेंस प्लेन को फॉलो करेगी। अगर आप ये रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करते हो तो ये 2 रेक्टेंगल जो है ये इस पे है। ये दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि अपना रेफरेंस प्लेन जो है दोबारा सेट करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया और हर दफ़ा ये शो हो रहा है। तो ये शो का मतलब है कि आप अगर देखना चाहते हो रेफरेंस प्लेन, इफ यू डोंट वांट टू सी इट, सो आप उसको सिलेक्ट कर लो एंड देन इट विल नॉट कम बैक, राइट? आप इन बॉक्सेस को मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करना है। The moment I have made these 2D lines, right, I can select them and do 2 things from them. One is either I make a solid form, ठीक है, और मैं इसको void बना सकता हूँ। मैं इस वक्त solid form बनाता हूँ। तो जैसे ही मैंने solid form बनाई, then I'll have this thing जो gizmos है, जिससे मैं इसको ऊपर नीचे करके इसको extrude कर सकता हूँ। मैं इस वाले rectangle को select करता हूँ and this time I will use the second command जो void form है। ये void क्या है? ये इसकी कटिंग है और ये देखें आप इसके gizmos को जितना ऊपर नीचे करेंगे it will go like this, right? जब हमने इसको deselect किया so you can see there is basically a gap drawn here, right? अगर मुझे इस face को पकड़ना I will hover over this space and then I can carry on using this one up and down, ठीक है? So this is extrusion, which is basically from ground to up. So अब हम next चीज़ को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। For example, if you see this one here, right? ये जो आपका पैनल है ये बेसिकली किस रेफरेंस प्लेन पे है, दैट इज बेसिकली डजंट मैटर, बट whenever you select this and you make a form, तो ये इस तरफ एक्सट्रूड करेगा। आप देखिए अब ये इस तरफ एक्सट्रूड कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स के अंदर, लेकिन जब तक आपकी बेसिक जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होंगी, आप इंटरेस्टिंग बिल्डिंग नहीं बना सकते। अब ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके जो बाकी बॉक्सेस थे वो किधर हैं, ठीक है? तो हमारी विजिबिलिटीज़ के लिए आपको यहाँ पे ये एक आइकन है, दिस इज़ कॉल्ड शेडेड और ग्रे। अगर आप यहाँ देखेंगे वायर फ्रेम, देन आई कैन सी थ्रू। जो मेरे पास एलिमेंट थे वो बेसिकली ये 2 बचे हैं, दे आर एक्चुअली हियर। मैंने एक को सिलेक्ट किया एंड देन आई गो बैक टू माय व्यू टू बी शेडेड, राइट? इसने थोड़ा सा भी, अगर आपने रिविट को यूज़ करना सीखा होगा देन यू विल डेमोन्स्ट्रेट दीज थिंग्स। इसको मैं बेसिकली अभी वॉइड फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूँ। और अब देखें सबसे पहले आपको ऑरेंज लाइन में नज़र आता है एंड देन इट विल एक्चुअली गो विद सम काइंड ऑफ एक्सक्लूजन विद इन द बिल्डिंग। जब मैं इसको डिसलाइक किया हूँ सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स, राइट? लेट्स रिपीट। अब मैं सारी चीज़ें इसको अंडू करता हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ताकि आप दोबारा देख लें, ठीक है? तो मेरा अभी जहाँ से पहला स्टार्ट हुआ था दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग वी डिड, राइट, व्हिच वाज बेसिकली दीज 2 रेक्टेंगल्स, राइट? अब हम बेसिकली एक ज़मीन से आसमान की तरह बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसको उठाएंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली गो फॉर start form, and that is basically we go to the front line just to make it easier to understand what is the height of this, right? अच्छा, अब इसके अंदर मैं अभी इसको बहुत सिंपल करूँगा so you can understand। मुझे बेसिकली ये चीज़ चाहिए 20 फीट पे, so I will press 20 and I put comma and that's it। हम आज इसको देख रहे हैं कि ये आपके जितने भी इसके अंदर वो हैं यूनिट्स हैं वो बेसिकली आप किसी भी तरह लिख सकते हो। अगर मैंने इसको 40 फीट करना है देन इट विल गो लाइक दिस। अगर मैंने इसको 60 फीट लेकर जाना है फॉर एग्जांपल, देन आई कैन टाइप इन एंड दैट्स इट। ये जो बेसिकली एलिमेंट है ये अभी लाइंस में है, इसको मैं सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगा। 2 ही होती हैं, आइदर यू मेक अ सॉलिड और यू मेक अ वॉइड। और मैंने इसको यहाँ पे 40 फुट पे extrude किया। Now you can see this which is basically showing me something like this, right? अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ये एक मास है, इसको मास बोलते हैं। सो हम इसको फर्दर आगे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? तो आपको समझना क्या है कि जब आप माउस बिल्कुल एज पे लेके जाते हो, यू होल्ड ओवर द माउस
you can select either one of the line, which is called the segment, right? You can pull up like this is also possible. Or if I control Z, you can also select this point, which is basically if I go here like this, right? ये दो segment के साथ vertex है जो ऊपर नीचे जा सकता है. सो इमीडिएटली एक बिल्डिंग जो है वो उसका एक मास जो है वो उसका एक आप समझ लीजिए एज अ डिज़ाइन आप उसको कर रहे हैं. सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट गोना वर्क, राइट? लेकिन अभी हमने बेसिकली कुछ रूल्स को देखना है जिसमें हम बेसिकली बिल्डिंग को स्लेंटेशन तो दे रहे हैं, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट इट लुक्स गुड. तो अगर मैं इसको एक खास 45 एंगल पे ले जाता हूँ, राइट, तो मेरे लिए आसानी है क्योंकि मैं बेसिकली इन टूल्स को यूज करके बिल्डिंग की जो ओवरऑल लुक है उसको चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, आप ये देखें, जैसे आप एक बिल्डिंग को स्केच कर रहे हैं उसका बेसिकली मास क्लियर हो रहा है. इफ आई नीड टू सेलेक्ट द फेस विच इज बेसिकली इफ आई जस्ट टेक माय माउस अ लिटिल बिट हियर देन यू कैन सी हियर, राइट? अगर मुझे उसको चेंज करना है आई कैन चेंज इट, आई कैन पुल आउट. ठीक है, और अगर मुझे बेसिकली किसी भी फेस को सिलेक्ट करके कम करना है या ज़्यादा करना है आई कैन डू दैट. ठीक है, तो अब यहाँ तक हम बेसिकली इस बिल्डिंग को देख रहे हैं और यहाँ से ये जो आप एज देख रहे हैं दिस इज बेसिकली वी कैन पुल इट डाउन to make it normalize, right? Or the way you are actually reaching out a building consensus is to design it. तो उसका डिज़ाइन जो पर्पस है वो आपको समझना चाहिए. नाउ वी नीड टू मेक सम काइंड ऑफ ओपनिंग विद इन द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, राइट? हाउ वी कैन डू दैट? उसके लिए आपको रेफरेंस को ही यूज़ करना है. अभी मैंने सेट किया रेफरेंस विच इज़ बेसिकली दिस वन. सो द शो इज़ ऑन, दैट मीन्स दिस इज़ बेसिकली योर रेफरेंस. आई विल गो टू द टॉप व्यू और मैंने यहाँ पे एक और शेप ली that is basically elliptic. So this ellipse I just use over here. और मुझे ellipse के बारे में आपको पता है कि it has two radiuses, तो मैंने इसको यहाँ पे बना लिया. Now what happened actually, I need to come out of the command और मेरे पास ये जो शेप है ये एग्जिस्ट कर रही है इस रेफरेंस प्लेन पे. मैंने इसको थोड़ा सा एक सेफ जगह पे ले आया. Now what I will do with that is basically the design. So I will go for this and go for the void and then I'll pull up from here to here. जब मैंने इसको डीसेलेक्ट किया तो मेरे पास बेसिकली एक कैविटी आ गई. दिस इज बेसिकली हाउ वी डिज़ाइन. अब अगर मुझे यही चीज़ इस साइड पे करनी है देन हाउ वी विल डू दैट? उसके लिए मुझे सेट करना पड़ेगा अपना रेफरेंस प्लेन. फॉर एग्जांपल आई गो फ्रॉम दिस साइड, तो रेफरेंस प्लेन अब इस तरफ एक्सक्लूजन कर रहा है. और अगर मैंने बेसिकली यहाँ से एक टर्मिनेशन लेनी है दैट विल एक्चुअली गो फॉर दिस एरिया, राइट? एंड देन आई विल गो फॉर माय मॉडिफाई एंड देन आई विल गो टू सेलेक्ट माय रेक्टेंगल जो कि मुझे एक्सक्लूड करना है, लेकिन इसको मुझे वॉइड बनाना है. एंड देन यहाँ से मुझे इस वॉइड को पीछे की तरफ लेके जाना है फुल कवर में. सो व्हाट विल हैपन कि जो आपके पास रेफरेंस ब्लॉक है वो यहाँ से एक्सक्लूजन दे रहा है. अगर मैं इसको बाद में पूरी तरह नहीं भी बना पाता आई कैन चेंज इट ओवर, देन आई विल पुल इट आउट एंड देन आई कैन मेक अ फुल कवर लाइक दिस. अब ये कैलकुलेशंस और ये बिल्डिंग्स के मॉडल्स आपको बेसिकली बिल्डिंग डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं. सो आई थिंक दिस इज enough for today. We will actually continue the session, right, once I will see who is seriously interested in the course. So हम उनका जो है वो आगे स्टार्ट लेंगे. ठीक है, thank you very much for your time and I'll send you the first video also and this will be available over the YouTube. Thank you very much for your time.